अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में गोल्डियन फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है। गोल्डियन फिंच को लेडी गोल्डियन फिंच, गोल्ड फिंच और रैम्बो फिंच भी कहा जाता है। 1841 में जॉन गोल्ड ने अपनी मरहूम बीवी लेडी एलिजाबेथ गोल्ड के नाम पर इस फिंच का नाम लेडी गोल्डियन रखा और इसे दुनिया का खूबसूरत फिंच करार दिया। जंगलों में 70% गोल्डियन फिंच के सर का कलर काला, 28% गोल्डियन के सर का कलर सुर्ख और तकरीबन 2% गोल्डियन के सर का कलर ऑरेंज होता है। और इसके परों और पीठ का रंग सब्ज, सीना पर्पल या सफेद और पेट का रंग पीला होता है। ब्रीडर्स की वर्किंग की वजह से अब इसकी बहुत सी म्यूटेशन बन चुकी हैं, जिनमें लटीनो यानी पीले कलर की गोल्डियन, ब्लू कलर की गोल्डियन, सिल्वर और व्हाइट कलर की गोल्डियन ज्यादा देखने में आई हैं। गोल्डियन फिंच आबाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया के घास वाले मैदानी इलाकों का परिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्डियन फिंच की बरामद पर पाबंदी है। पाबंदी लगने से पहले ये दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में बरामद किए गए, जिसकी वजह से गोल्डियन फिंच की बहुत से ममालिक में काबिल अफजाइश नस्लें पाई जाती हैं। गोल्डियन फिंच की औसत उम्र 6 से 7 साल तक होती है और तकरीबन 10 माह की उम्र के बाद ब्रीड स्टार्ट करते हैं। गोल्डियन फिंच एक क्लच में 4 से 8 अंडे देती है। नर और मादा दोनों अंडों को हैच करते हैं। अंडों से तकरीबन 14 से 15 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिलकर बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। बच्चे 20 से 25 दिन बाद घोंसले से बाहर निकल आते हैं। घोंसले से निकलने के बाद 15 से 20 दिन तक बच्चे अपने वालिदैन से फीड लेते हैं। उसके बाद खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं। अगर आपने पहली मर्तबा परिंदे रखने हैं या आपको परिंदे पालने की मालूमात नहीं, तो पहले आप बंगलाइज फिंच के 10-12 पेयर लेकर उनको केज पे केज लगाकर ब्रीड लें। जब आपको तजर्बा हो जाए तब गोल्डियन फिंच के पेयर लें और जिन बंगलाइज से आप ब्रीड ले रहे थे उनको फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लें। बंगलाइज फिंच को पालने के बारे में वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देख लें। गोल्डियन फिंच अपने खूबसूरत रंगों की वजह से दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इस वक्त गोल्डियन के ब्रीडर बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इसका रेट दूसरे परिंदों की निस्बत कभी कम नहीं हुआ और इसकी डिमांड रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और यही बेहतरीन टाइम है, बल्कि सुनहरी मौका है गोल्डियन का कारोबार करके लाखों करोड़ों कमाने का। अगर आप 5 से 6 रेडी टू ब्रीड यानी 5-6 माह के मेल फीमेल कन्फर्म गोल्डियन के पेयर लें और साथ 20 पेयर बंगलाइज के ले लें और 10 माह की उम्र होने के बाद ब्रीड लेना स्टार्ट करें, तो आप एक साल में 5 पेयर से कम 5-6 लाख आसानी से कमा सकते हैं। पहले लोग ये सोचकर गोल्डियन फिंच रखने से डरते थे कि गोल्डियन बहुत नाजुक परिंदा है, एक्सपायर हो जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, पहले वक्त और थे, लोगों को इनकी हिफाजत का तरीका और मेडिसिन के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब गोल्डियन फिंच को रखकर ब्रीड लेना कोई मुश्किल नहीं रहा। गोल्डियन फिंच को ज्यादातर 2 तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। नंबर 1 कैंकर यानी गले की बीमारी, जो ज्यादातर बंगलाइज से शिफ्ट होती है। अगर आप गोल्डियन के बच्चे गोल्डियन से पलवाएंगे तो कैंकर की बीमारी आने के चांस बहुत कम होते हैं। जब गोल्डियन के बच्चे 2 माह के हो जाएं तो उस वक्त से लेकर बड़े होने तक हर 2 माह बाद रोनीवेट इस्तेमाल करवाएं, तो कैंकर यानी गले या मुंह में दाने बनने की बीमारी आती ही नहीं। और दूसरा माइट्स, जिनकी वजह से गोल्डियन एक्सपायर होते हैं। अगर आप केज और शेड की अच्छे से सफाई रखें और हर महीने स्प्रे करें तो गोल्डियन को माइट्स लगते ही नहीं। अगर माइट्स लग जाएं तो स्कैट इस्तेमाल करें। बस ये 2 मेडिसिन हैं जो आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से गोल्डियन को बचा कर रखें तो गोल्डियन को कुछ भी नहीं होता। दाने पानी के साथ साथ एग फूड भी गोल्डियन को खिलाया करें तो गोल्डियन बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। गोल्डियन फिंच में मेल और फीमेल की पहचान तकरीबन 5 माह की उम्र के बाद होती है। जब गोल्डियन अपना पहला मोल्ड क्लियर करती है तब गोल्डियन में मेल फीमेल की पहचान करना बहुत आसान होता है। मेल के सीने और पेट का रंग गहरा और चमकदार होगा, जबकि फीमेल के सीने और पेट का कलर मध्यम होगा। फीमेल के परों में शाइनिंग मेल की निस्बत कम होगी, जिसको देखकर आप आसानी से मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। मेल और फीमेल में दूसरा फर्क ये होगा कि मेल की गर्दन पर कॉलर बड़ा और उसका रंग गहरा होगा, जबकि फीमेल की गर्दन पर कॉलर बिल्कुल छोटा सा और उसका कलर भी मध्यम सा होगा। तीसरी निशानी, मेल की दुम पतली होगी, दुम के दरमियान 2 पार लंबे होंगे, जबकि फीमेल की दुम मेल की निस्बत चौड़ी और छोटी होगी। तीसरी निशानी यह है कि मेल सर उठाकर सिंगिंग और डांसिंग करता है, जबकि फीमेल सिर्फ चूं चूं करती है, मेल की तरह सर उठाकर सिंगिंग नहीं करती। गोल्डियन फिंच से अच्छी ब्रीड लेने के लिए बॉक्स उस वक्त लगाएं जब मेल की उम्र कम से कम 10 माह और फीमेल की उम्र 1 साल तक हो, या दोनों की उम्र 10-11 माह से जायद हो। बॉक्स लगाने से पहले केज में पहले मेल को छोड़ दें, 3-4 दिन बाद उसी केज में फीमेल को छोड़ दें। जब दोनों केज में अच्छी तरह सेट हो जाएं तब बॉक्स लगाएं। ऐसा करने से गोल्डियन का पेयर जल्द ब्रीड पर आ जाता है। गोल्डियन फिंच से बच्चे खुद पलवाने हैं तो बॉक्स का साइज कम से कम 7000x7 तक होना चाहिए। अगर तो आपने केज ऐसी जगह रखा है जहां घर वालों का आना जाना हो तो
बॉक्स ऐसा इस्तेमाल करें जिसके अंदर जाने के लिए छोटा सा सुराख हो, जहां से सूरज की रोशनी कम से कम बॉक्स में जाए, ताकि गोल्डियन बॉक्स में जाकर अंडों को हैच करने लगे तो सामने से किसी को गुजरता देखकर डर कर बॉक्स से बाहर ना आ जाए। अगर तो आपने गोल्डियन से सिर्फ अंडे लेने हैं, अंडे लेकर बंगलाइज के नीचे रखते जाना है, तो बॉक्स का साइज 7 बाई 7 इंच से थोड़ा कम हो या ऐसे खुले सुराख वाला बॉक्स हो, केज में लगा सकते हैं। नेस्टिंग के लिए इस तरह की मुंज की घास लेकर उसे 6-7 इंच तक लंबा काटकर इस्तेमाल करें। ये आपको परिंदों वाली शॉप से 200-300 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। ये ना मिले तो किसी रंग रोगन वाली शॉप से इस तरह की मुंज की कूची लेकर उसे खोलकर 6-7 इंच तक लंबा काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी खेत से इस तरह की घास लेकर घास को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो नारियल के छिलकों को कूट कर तिनका तिनका कर लें और पानी से अच्छी तरह धोने के बाद नीम के दरख्त के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी में नारियल के छिलकों को डुबोकर धूप में रख के खुश करके इस्तेमाल कर लें। बॉक्स में वायरेक या सागवान की स्प्रे करने के बाद कोपिक्स पाउडर छिड़कर नेस्टिंग किया करें और नेस्टिंग पर भी थोड़ी सी स्प्रे लाजमी किया करें। बॉक्स में अच्छी तरह कोपिक्स पाउडर छिड़कने के बाद घास को इस तरह गोल करके नीचे रख दें और कुछ घास बॉक्स के चारों तरफ लगाकर अच्छी तरह नेस्टिंग कर दें। थोड़ी सी घास केज में भी रख दिया करें ताकि गोल्डियन अपनी मर्जी से घोंसले की सेटिंग कर सकें। हर क्लच लेने के बाद बॉक्स की अच्छे से सफाई करें और नेस्टिंग को अच्छी तरह धोने के बाद खुश करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया करें। गोल्डियन फिंच के बच्चों को 2 माह की उम्र से लेकर बड़े होने तक, यानी जब तक मेल फीमेल कन्फर्म ना हो तब तक बड़े फ्लाइंग केज में इकट्ठा रखें। 5-6 माह बाद जब मेल फीमेल कन्फर्म हो जाएं तो तमाम मेल को अलग फ्लाइंग केज में कर दें और तमाम फीमेल को अलग फ्लाइंग केज में कर दें, क्योंकि अगर अडल्ट होने के बाद तमाम मेल और फीमेल को इकट्ठा एक ही केज में रखेंगे तो मेल छोटी उम्र की मादा से क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से मादा एग बाइंडिंग का शिकार होकर एक्सपायर हो सकती है। जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो या जब पेयर को ब्रीडिंग से रेस्ट देना हो तब भी तमाम मेल और फीमेल को अलग अलग फ्लाइंग केज में रख के रेस्ट दिया करें। जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो तो फिर दोबारा इनको पेयर बनाकर केज पे केज करते जाएं। गोल्डियन फिंच से ब्रीड लेने के लिए केज की लंबाई 2 फुट और चौड़ाई कम से कम 1.5 फुट तक होनी चाहिए। केज आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केज में स्टिक हमेशा लकड़ी की इस्तेमाल करें और केज में 2 या 3 स्टिक मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिले नहीं, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। कोशिश करें स्टिक दाने पानी के बर्तन के ऊपर ना हो, वरना इनकी बीठे दाने या पानी में गिरेंगी जिसको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज की सफाई हफ्ते में 1 बार जरूर किया करें। हो सके तो हर क्लच लेने के बाद जरासीम मार स्प्रे लाजमी किया करें। स्प्रे में वायरेक या सागवान जो भी स्प्रे आपको आसानी से मिल जाए वो जरूर किया करें। जंगलों में तो गोल्डियन फिंच घास के बीज और मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियों के पत्ते खाते हैं, लेकिन घरों में हम इनको सीड मिक्स खिलाते हैं। गोल्डियन फिंच के लिए बाजार से दाना अलग अलग खरीद कर खुद सीड मिक्स तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है। सीड मिक्स तैयार करने के लिए देसी बरीक कंगनी 1 किलो, लाल बरीक कंगनी 1 किलो, गोल कंगनी 1 किलो, चीना 1 किलो, सवांक 1 किलो, ये 5 चीजें बराबर मकदार में और सर्दियों के मौसम में कनेरी सीड 1 किलो और गर्मियों के मौसम में आधा किलो इस्तेमाल करें। अब बरीक कंगनी, लाल बरीक कंगनी, गोल कंगनी, चीना यानी मोटी कंगनी, सवांक और कनेरी सीड, इन तमाम चीजों को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये सीड मिक्स गोल्डियन फिंच के लिए बेहतरीन सीड मिक्स है। अगर आपने सीड मिक्स कम या ज्यादा तैयार करनी है तो उस हिसाब से तमाम चीजों की मिकदार कम या ज्यादा कर लें, लेकिन वजन के लिहाज से तमाम चीजों की मिकदार एक जितनी होनी चाहिए। ये सीड मिक्स केज से कभी खत्म ना होने दें। गोल्डियन फिंच को आप खुले बर्तन में भी सीड मिक्स डालकर खिला सकते हैं और इस तरह के सीड मिक्स के बर्तन में भी डालकर खिला सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं से नया परिंदा लेकर आएं तो कोशिश करें उसको वैसे बर्तन में खिलाएं जिसमें परिंदा पहले से दाना खाने का आदी हो। जब आप किसी से नया परिंदा लाते हैं तो एक तो पहले ही परिंदा नई जगह पर आने की वजह से स्ट्रेस में होता है, ऊपर से दाने पानी का बर्तन छोटा या बड़ा लगाएंगे तो वो खाए पिएगा नहीं तो बीमार हो सकता है। सीड मिक्स के बाद एग फूड गोल्डियन के लिए बहुत जरूरी है। गोल्डियन के बड़े ब्रीडर पेयर के लिए मुख्तलिफ किस्म के विटामिन वाला सॉफ्ट फूड बना सकते हैं, लेकिन गोल्डियन के बच्चों और बेंगलाइज के लिए सिंपल एग फूड तैयार करें। अगर बच्चे छोटी उम्र में तेज विटामिन खाएंगे तो उनके पोट खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। गोल्डियन फिंच के बच्चों के लिए एग फूड तैयार करने का सिंपल तरीका यह है कि 2 अंडों को 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें, फिर ग्राइंडर से या कश लेकर अच्छी तरह कश कर लें। अब इसमें 1 चम्मच समंदरी झाग का पाउडर, 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर मिक्स कर दें। 2 चम्मच केटी की सीड या किसी भी कंपनी की परिंदों को हैंड फीड करवाने वाली सीड इसमें मिक्स कर दें। इन चारों चीजों को हल्का सा मिक्स करके 1 से 1.5 चम्मच सॉफ्ट फूड वाले बर्तन में डालकर तमाम पेयर को दिया करें। हो सके तो शाम से पहले भी बच्चों वाले पेयर को थोड़ा सा एग फूड जरूर दिया करें
ताकि गोल्डियन और बेंगलाइज बच्चों को अच्छे से फीड करवा सकें। दूसरी किस्म का एग फूड जो हम गोल्डियन के बड़े पेड़ या 4-5 माह के सेल्फ बच्चों के लिए बनाते हैं, उनके लिए डबल रोटी के स्लाइस या रस को अच्छी तरह कश करके इसी एग फूड में शामिल कर सकते हैं। गोल्डियन के बड़े पेड़ को हफ्ते में एक दिन उबले हुए चावल भी एग फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। कोशिश करें बच्चों वाले पेड़ को चावल और डबल रोटी ना खिलाएं। बच्चों के पेट चावल और डबल रोटी खाने से खराब हो सकते हैं। बड़े यानी अडल्ट गोल्डियन के एग फूड में आधे चम्मच से भी कम अंडों के छिलके का पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेड अलग से नहीं खिला रहे तो थोड़ी सी ग्रेड भी इसी एग फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आप ग्रीन फूड अलग से नहीं खिला रहे तो इसमें चुकंदर या गाजर को कश करके मिक्स करके खिला सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक दिन मेथी के पत्ते, एक दिन लहसुन के पत्ते, एक दिन सलाद के पत्ते, एक दिन पुदीना के पत्ते वगैरह भी एग फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आपने मल्टीविटामिन एग फूड में शामिल करने हैं तो वो भी बता देता हूं। 2 अंडों का एग फूड तैयार करने के लिए 2 ग्राम सोलोवेट डी, कैल्सिवेट ऑयल 2 मिलीलीटर, ब्रीडिंग एड ऑयल 2 मिलीलीटर खासकर सर्दियों के मौसम में एग फूड में मिक्स करके खिलाया करें। 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल विटाफोन का इसमें शामिल करें। पहले ऑयल वाला लिक्विड इसमें मिक्स करना है, बाद में मोरिंगा पाउडर, समुद्री जाग और दूसरे मिनरल वगैरह इसमें शामिल करें ताकि सॉफ्ट फूड में गिल्टियां ना बने। इन विटामिन वाला एग फूड आपने गोल्डियन फिंच को ब्रीड लेने से 2 महीने पहले शुरू करना है और रोजाना एक पेड़ को 1 चम्मच खिलाना है। जब गोल्डियन अंडे देना स्टार्ट कर दें तो 1 दिन के वक्फे से खिलाया करें, या फिर सादा अंडा और उसके ऊपर थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर और समुद्री जाग डालकर खिलाया करें। गोल्डियन फिंच के लिए कैल्शियम वाली ग्रेड भी बहुत ज़रूरी है। गोल्डियन क्योंकि महंगा और नाजुक परिंदा है, इसलिए किसी अच्छी कंपनी की कैल्शियम वाली ग्रेड इस्तेमाल करें और ग्रेड को किसी छोटे बर्तन में डालकर हर वक्त केज में रखा करें। इसके अलावा समुद्री जाग का टुकड़ा भी गोल्डियन फिंच के केज में ज़रूर रखें। अगर ग्रेड आपके इलाके से नहीं मिल रही तो किसी बर्ड शॉप से अच्छा सा कैल्शियम ब्लॉक लेकर उसे कूट कर पाउडर बना लें और फिर उसमें समुद्री जाग का पाउडर मिक्स करके केज में रख दिया करें। गोल्डियन फिंच की अच्छी सेहत के लिए ग्रीन फूड बहुत ज़रूरी है। ग्रीन फूड आप अलग से भी खिला सकते हैं और एग फूड में मिक्स करके भी खिला सकते हैं। ग्रीन फूड में मकई की ताज़ा और दूध या नरम छल्ली, गाजर या चुकंदर को कश करके खिला सकते हैं। इसके अलावा लहसुन के पत्ते, मेथी के पत्ते, सलाद के पत्ते, नीम के दरख्त के पत्ते, पालक के पत्ते, पुदीना के पत्ते और गर्मियों के मौसम में हफ्ते में 1 बार धनिया के पत्ते, इनको पानी से अच्छी तरह धोने के बाद छोटा छोटा काट कर खिला सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन उबले हुए आलू भी कश करके खिला सकते हैं और गर्मियों के मौसम में कद्दू भी कश करके खिला सकते हैं। इसके अलावा दानों का स्प्राउट भी गोल्डियन फिंच बहुत शौक से खाते हैं। फिंच के लिए स्प्राउट बनाने का तरीका मैं स्टार फिंच वाली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, वो देखकर स्प्राउट तैयार कर लें। अगर गोल्डियन के अंडे फोस्टर करने हैं या बच्चों को रोजाना हैंड फीड करवाना है तो बेहतर यही है उनके बॉक्स केज के बाहर लगाएं ताकि आप आसानी से बच्चों को हैंड फीड या उनके अंडे फोस्टर कर सकें। आमतौर पर गोल्डियन फिंच 4 से 6 अंडे देती है। जब गोल्डियन फिंच अपना क्लच पूरा कर ले तो गोल्डियन के अंडे उठाकर बेंगलाइज के नीचे रखते जाएं और जितने अंडे गोल्डियन से उठाएं उनकी जगह उतने ही खराब अंडे निशान लगाकर या फिर बाजार से फिंच के प्लास्टिक के डम्मी एग मिलते हैं वो लेकर गोल्डियन के नीचे रखते जाएं, या फिर आपने जिन बेंगलाइज के अंडों से बच्चे नहीं निकलवाने उनको निशान लगाकर गोल्डियन के नीचे रखते जाएं। जब गोल्डियन फिंच अंडे दे रही हों तो अगर आप रोजाना उनका अंडा उठाकर उनका घोंसला खाली करेंगे तो एकदम से अपना घोंसला खाली देकर फिंच स्ट्रेस में आ जाती हैं और अंडे देना बंद कर सकती हैं। इसलिए खराब या डमी एग या बंगलाइज के वो अंडे जिनसे बच्चे नहीं निकलवाने वो गोल्डियन के नीचे जरूर रखा करें। तकरीबन 10 दिन तक अंडों को गोल्डियन के बॉक्स में ही रहने दें ताकि गोल्डियन को रेस्ट भी मिल सके और 10-12 दिन बाद सारे अंडे उठा लिया करें ताकि गोल्डियन फिंच दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर दें। गोल्डियन फिंच के एक पेयर के अंडे फोस्टर करने के लिए बंगलाइज फिंच के कम से कम 3 से 4 अडल्ट पेयर साथ रखना जरूरी है। कोशिश करें बंगलाइज के ट्रायो लगाकर उनके नीचे गोल्डियन के अंडे फोस्टर किया करें, यानी 3 अडल्ट बंगलाइज को एक केज में रखकर उनके नीचे अंडे फोस्टर किया करें ताकि तीनों बंगलाइज मिलकर अंडों को अच्छे से हैच करें और बच्चों को फीड करवाकर अच्छे से पालें। जिन पेड़ से आपने गोल्डियन के बच्चे पलवाने हैं उनके बॉक्स हमेशा केज के बाहर लगाएं या ऐसी जगह लगाएं जहां से आप रोजाना बच्चों को चेक कर सकें कि गोल्डियन ने अपने बच्चों को फीड करवाई है या नहीं। अगर फीड नहीं करवाई तो आप बॉक्स में बच्चों को आसानी से हैंड फीड करवा सकें। और जिन गोल्डियन से आपने सिर्फ अंडे लेने हैं उनके बॉक्स आप केज के अंदर भी लगा सकते हैं। हैंड फीड करवाने के लिए आप केटी या किसी अच्छी कंपनी की फीड लें और जितनी फीड आपके गोल्डियन के बच्चे एक वक्त में खाते हैं उतनी लेकर इस तरह का पेस्ट बना लें जो ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ज्यादा पतला हो
और ज्यादा ठंडा भी ना हो। बल्ड शाफ्ट से फिंच को हैंड फीड करवाने वाली सिरिंज लेकर या किसी डॉक्टर की शाफ्ट से इस तरह की सिरिंज लेकर उसे आगे से इस तरह काट लें। बस ये वाली नोक रहने दें। फिर इसमें ये लिक्विड डालकर जिन गोल्डियन के बच्चों के पोर्ट खाली नजर आए उनको सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी फीड जरूर दिया करें। बहुत ज्यादा फीड नहीं देना, वरना बच्चे एक्सपायर होने का खतरा होता है। बच्चों के मुंह के पास सिरिंज लेकर जाएं तो बच्चे मुंह खोलकर खुद ही फीड ले लेते हैं, लेकिन अगर बड़े बच्चे या कोई बीमार बल्ड होगा तो वो आपसे डरेगा, मुंह नहीं खोलेगा। ऐसे परिंदों को हाथ में पकड़कर फीड करवाया करें और जो फीड बाकी बच जाए उसे जाया कर दिया करें और सिरिंज को अच्छी तरह धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर लिया करें। गोल्डियन फिंच में मेल की उम्र 10 माह से जायद हो और फीमेल की उम्र 1 साल से जायद हो या दोनों की उम्र तकरीबन 1 साल तक हो तो अंडे अनफर्टाइल नहीं देते। ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं और मादा एग बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर नहीं होती। अगर आपने गोल्डियन के पेयर कहीं से लिए हैं और उसकी उम्र का आपको पता नहीं, तो जब गोल्डियन अपना मोल्ड क्लियर करते हैं तो मेल की दुम के दरमियान एक बारीक सी दुम बाहर निकल आती है। इसके अलावा गोल्डियन का सर अगर काला, सुर्ख, ऑरेंज या ग्रे यानी जिस कलर का गोल्डियन का सर होगा उसकी चोंच के कुछ हिस्से में भी वही कलर जाहिर होने लगेगा। दुम और चोंच को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि गोल्डियन फिंच अडल्ट होकर ब्रीड लेने के काबिल हुए हैं या नहीं। गोल्डियन फिंच से सितंबर से अप्रैल के महीनों तक ब्रीड लेना चाहिए। अगर आपने ज्यादा सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए कंट्रोल शेड या कमरा बनाया हुआ है तो सारा साल भी गोल्डियन से ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन इनकी सेहत के लिए बेहतर यही है कि मई, जून, जुलाई के महीनों में इनसे ब्रीड ना लें। गोल्डियन फिंच के लिए हवा में नमी का तनासब 40 से 60 तक होना चाहिए और टेम्परेचर 24 से 30 तक हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे कम या ज्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर गोल्डियन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सर्द हवा और गर्मियों की तेज धूप से गोल्डियन को बचाकर रखें। गोल्डियन को बिल्कुल बंद कमरे में बल्ब की रोशनी में न रखें, बल्कि कमरा ऐसा हो जहां बल्ब की रोशनी के अलावा सूरज की रोशनी आती हो और सुबह की ठंडी धूप इनको लगे। सूरज की रोशनी में ये बेहतर ब्रीड करते हैं और इनके पर खूबसूरत और चमकदार होते हैं। अल्लाह ना करे आपके गोल्डियन को कोई बीमारी लगे और आपको इन अद्वियात की जरूरत पड़े, लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो उनके इलाज का तरीका आपको आना चाहिए। जब हम नया परिंदा लेकर आते हैं तो नई जगह, नए माहौल को देखकर परिंदा स्ट्रेस में चला जाता है। नए बर्ड को स्पार्क या साइमोस्ट्रेस 2 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। अगर स्पार्क नहीं मिल रहा तो नए परिंदे को वेब्रामाइसिन 1 लीटर पानी में 1 ग्राम यानी आधे कैप्सूल से भी कम मिक्स करके दें। केज और दाने पानी के बर्तन की सफाई ना करने की वजह से गोल्डियन को माइट्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्डियन अपने परों में खारिश करता रहता है, खाना कम खाता है और कमजोर होकर एक्सपायर हो जाता है। माइट्स के खात्मे के लिए गोल्डियन को हर 2 महीने बाद स्कैट इस्तेमाल करवाएं। अपने हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद थोड़ा सा स्कैट उंगली पर लगाकर गोल्डियन की टांगों पर और सीनों पर उंगलियों को मस करके लगा दें। अगर आपको लगे माइट्स ज्यादा हैं तो परों के नीचे भी स्कैट लगा दें। स्कैट अपने सल बच्चों यानी जिनकी उम्र 1.5 माह से जायद हो उनसे लेकर गोल्डियन के ब्रीडर पेयर को भी हर 2 महीने बाद इस्तेमाल करवाना है। स्कैट ना मिले तो आप उसकी जगह पर आयरोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डियन के बच्चे जब बंगलाइज से अलग करें तो फौरन रोनीवेट 12% इस्तेमाल करवाएं। कैंकर की बीमारी के लिए रोनीवेट एस इस्तेमाल करें। कैंकर की बीमारी ज्यादातर बेंगलाइज में आती है क्योंकि ज्यादातर लोग गोल्डियन के बच्चे बेंगलाइज से पलवाते हैं। ये बीमारी बेंगलाइज से गोल्डियन में मुंतकिल हो जाती है, इसलिए बेंगलाइज को भी रोनीवेट 12% हर 2 महीने बाद जरूर इस्तेमाल करवाया करें। अगर गोल्डियन बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा हो या फिर पर फैलाकर बैठा हो या परिंदे को सोकड़े की बीमारी हो जाए तो ट्रिपल सी इस्तेमाल करवाएं। कुछ गोल्डियन फिंच अपने परों को प्लकिंग करते रहते हैं और अपने पर झाड़ लेते हैं। ऐसे परिंदों को लिक्विड आयोडीन पानी में मिलाकर पिलाएं या फिर कैल्शियम को सॉफ्ट फूड वगैरह में मिक्स करके खिलाया करें। अगर गोल्डियन फिंच से 7-8 माह की उम्र से पहले ब्रीड लें तो ज्यादातर गोल्डियन अंडे अनफर्टाइल देते हैं। हमेशा गोल्डियन से 1 साल या कम से कम 10 माह की उम्र के बाद ब्रीड लिया करें। अगर गोल्डियन फिंच की उम्र पूरी है फिर भी अंडे अनफर्टाइल दे रहे हैं तो चेक करें केज के अंदर स्टिक मजबूती से लगी हुई हो। अंडे अनफर्टाइल देने की सबसे बड़ी वजह विटामिन ई की कमी होती है। बाजार में परिंदों के लिए विटामिन ई की काफी मेडिसिन दस्तयाब हैं, जैसे नेक्टोन ई, अमोनोटोन, माइलेक ईएस, फर्टिवेट वगैरह शामिल हैं। इनमें से कोई भी परिंदों को खिलाने वाली विटामिन ई वाली मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जो लोग ये मेडिसिन नहीं ले सकते तो फिर सबसे सस्ता हल ये है कि विटामिन ई वाला एवियान कैप्सूल लेकर एग फूड में मिक्स करके 1 दिन के वक्फे से खिला दिया करें। एवियान कैप्सूल या कोई भी गर्म लिक्विड आपने बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में नहीं देना। अक्सर फीमेल एग बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर हो जाती है। ब्रीडिंग सीजन में हफ्ते में 2 बार और गर्मियों में हफ्ते में 1 बार
जैतून का तेल या कोल्ड लीवर ऑयल जो भी आपको आसानी से मिल जाए सॉफ्ट फूड में मिक्स करके खिलाया करें। अच्छी ब्रीड लेने के लिए हफ्ते में 2 दिन विटासोल सुपर 1.5 लीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके पिलाएं, फिर 2 दिन सादा पानी, फिर अगले 2 दिन इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पिलाएं और हफ्ते में 1 दिन 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिक्स करके पिलाएं। जिस गोल्डियन के पेड़ ने अंडे देना शुरू कर दिए हों और आपने उसी पेड़ से अंडे हैच करवाकर बच्चे पलवाने हैं तो उसको विटासेल सुपर बंद कर दें, वरना गोल्डियन बच्चे सेल्फ करने से पहले दोबारा हीट पर आ जाएंगे और अपने बच्चों को फीड करवाने की बजाय नए अंडे देकर हैचिंग शुरू कर देंगे। अगर आपने गोल्डियन से सिर्फ अंडे लेने हैं यानी गोल्डियन से अंडे लेकर बंगलाइज के नीचे फोस्टर करते जाना है ताकि गोल्डियन से ज्यादा ब्रीड ली जाए तो फिर विटासोल सुपर बंद ना करें। ज्यादातर फैंसियर ने गोल्डियन को इंडोर कमरों में रखा हुआ है। धूप ना लगने की वजह से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल करें और साथ कैल्शियम पी सिरप हफ्ते में 2 बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिक्स करके इस्तेमाल किया करें। कोशिश करें गोल्डियन फिंच से साल में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 क्लच लें। जो हजरात कहते हैं हम 14, 15 या 20 क्लच लेते हैं तो उन ब्रीडर हजरात से मेरी गुजारिश है, एक तो लोग पहले ही गोल्डियन फिंच को रखने से डरते हैं क्योंकि गोल्डियन एक नाजुक परिंदा है, ऊपर से आप ज्यादा ब्रीड लेने के चक्कर में तेज विटामिन खिला कर परिंदों को और उनकी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। जब ऐसे परिंदे बीमार होते हैं तब आप तो उन्हें दवाइयां खिलाकर बचा लेंगे, लेकिन नए फैंसियर के पास जब ऐसे परिंदे जाकर एक्सपायर होंगे तो वो ये हॉबी ही छोड़ जाएंगे। खुदा के लिए ब्रीडर हजरात ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में लालच ना करें, थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।